सनवल को मूसा के बंदों ने गोली मारी होती है। पिया चीखती हुई सनवल से गाड़ी रुकवाती है। उसके हाथ से खून बह रहा होता है। पिया का हाथ कांप रहा होता है जब वह बोलती है, सनवल आंखें खोलो, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ना। रोड पर लोग जमा हो जाते हैं। कोई एम्बुलेंस को कॉल करता है। पिया बिना सोचे समझे सनवल को गाड़ी में बिठाती है और सीधा अस्पताल ले जाती है। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर भागते हुए आते हैं। सनवल को स्ट्रेचर पर डालकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया जाता है। पिया बाहर बेंच पर बैठकर रो रही होती है। उसके कपड़ों पर सनवल का खून लगा होता है। बार बार उसके दिमाग में वही आवाज गूंज रही होती है, अगर सनवल को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तभी डॉक्टर बाहर आता है और कहता है कि गोली बहुत नजदीक से लगी है, पेशेंट क्रिटिकल है, अगले कुछ घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वक्त जेल में असलम को पता चलता है कि सनवल पर अटैक हुआ है। असलम का चेहरा पीला पड़ जाता है। वह सलाखों को पकड़कर बस इतना बोलता है, मेरी वजह से एक और बेगुनाह मेरी दुश्मनी का शिकार बन गया। उधर सेठ दाऊद अपने घर में बैठकर निसार से फोन पर बात कर रहा होता है। दाऊद के चेहरे पर अजीब सा सुकून होता है। वह कहता है, अगर सनवल जिंदा रहा तो समझ लेना काम अधूरा रह गया। निसार मुस्कुराते हुए कहता है कि गोली सीधी निशाने पर लगी है, बचना मुश्किल है। दाऊद गहरी सांस लेता है और बोलता है, मुझे सनवल की जिंदगी नहीं उसका खौफ चाहिए। अगर वो जिंदा भी रहा तो ऐसा होना चाहिए कि दोबारा उठ खड़ा न हो सके। इसी बीच न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग चल जाती है। सोशल वर्कर सनवल पर जानलेवा हमला, शहर में हलचल। अलियार टीवी पर यह खबर देखकर बेचैन हो जाता है। उसके हाथ से ग्लास गिर जाता है। उसके दिमाग में पिया की बातें गूंजती हैं। वह तुरंत घर से निकलता है और अपने दोस्त से कहता है, मुझे सच जानना है। अगर मेरे अब्बू इस सब के पीछे हुए तो मैं खुद उनके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। वह चुपके से अपने अब्बू के पुराने कॉन्टैक्ट्स के बारे में पूछताछ शुरू कर देता है। अस्पताल के बाहर पिया अकेली बैठी होती है। सस्सी वहां पहुंच जाती है और पिया को संभालती है। पिया रोते हुए कहती है, अगर मैं सनवल से दूर रहती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। सस्सी गहरी नजर से पिया को देखती है और कहती है, कभी कभी सच का साथ देने की कीमत बहुत महंगी होती है, लेकिन सच रुकता नहीं। इसी वक्त डीएसपी शहरयार को कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सनवल पर जो हमला हुआ है उसके पीछे सेठ दाऊद का हाथ है। शहरयार अपनी टीम से कहता है कि बिना वक्त जाया किए दाऊद के नेटवर्क पर नजर रखी जाए। वह कहता है, इस बार गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आता है। पिया और सस्सी दोनों उठकर खड़ी हो जाती हैं। डॉक्टर बताता है कि गोली निकाल दी गई है, लेकिन इन्फेक्शन का खतरा है, पेशेंट अभी भी डेंजर से बाहर नहीं है। पिया फूट फूट कर रो पड़ती है और कहती है, मैं सनवल को कुछ नहीं होने दूंगी। उधर दाऊद को खबर मिलती है कि सनवल जिंदा है। उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह निसार पर चिल्लाकर कहता है, मैंने कहा था काम खत्म होना चाहिए। निसार डर के मारे चुप हो जाता है। दाऊद बोलता है, अगर सनवल बच गया तो वो मुझे चैन से जीने नहीं देगा। अलियार को धीरे धीरे कुछ पुराने केसों के डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं जहां दाऊद का नाम इनडायरेक्टली शामिल होता है। अलियार के हाथ कांप जाते हैं। वह खुद से कहता है, अगर पिया सच कह रही थी तो मैं इतनी बड़ी गलती करने वाला था। वो फैसला करता है कि वह अस्पताल जाकर पिया से सच बोलेगा। रात के वक्त अस्पताल के आईसीयू के बाहर पिया अकेली बैठी होती है। अंदर सनवल वेंटिलेटर पर होता है। मॉनिटर की बीप हर सेकंड पिया के दिल की धड़कन तेज कर देती है। तभी दूर से अलियार आता है। पिया उसे देखकर गुस्से में उठ खड़ी होती है। अलियार धीमी आवाज में कहता है, मैं सच जानने आया हूँ, झगड़ा करने नहीं। पिया के आंसू रुक नहीं पाते। वह कहती है, अगर तुम्हारे अब्बू ने ये सब करवाया है तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। अलियार चुपचाप आईसीयू के शीशे से सनवल को देखता है और कहता है, अगर सनवल को कुछ हो गया तो इस बार मैं भी चुप नहीं रहूंगा। अलियार के सामने मूसा की हकीकत आएगी या नहीं, ये जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहे।